जय श्री राम दोस्तों। आज हम जो अध्याय अपन ने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर नंबर 8 क्लास नंबर 10th का त्रिकोणमिति का, उसमें हमने प्रश्नावली 8.2 तक सारे जो क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स है सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जो प्रश्नावली 8.2 है, एक्सरसाइज 8.2, उसके सारे एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे और उसके सारे बेसिक्स समझेंगे। और जो अपन कुछ कोण वगैरह जो दिए रहेंगे, जैसे साइन 90 डिग्री के हैं, साइन 0 से लेके अपन कोट 90 डिग्री तक सारे मान जो कैसे निकालते हैं, सारे बेसिक चीज़ें समझेंगे। सारे टीचर्स आपने देखा होगा कि सारे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनकी ये चीज़ें ना समझा कर ये मान आए कहाँ से हैं, डायरेक्ट आपको एक जो सारणी होती है वो बता देते हैं। सारणी आपको बता देते हैं, ये वाली सारणी। इससे कि आप इनको याद कर लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये आखिरकार ये जो मान है वो आए कैसे हैं। अपन बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिरकार ये मान आए कैसे हैं। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जो देखते हैं कि 45 डिग्री का जो मान है, सारे जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें 45 डिग्री का जो मान है, 45 डिग्री का मान है, वो आया कैसे है। तो सबसे पहले अपन उसको निकालते हैं। तो अपन निकालते हैं सबसे पहले 45 डिग्री के 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अपन कैसे निकालेंगे। अब चूंकि अपने पास त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है, अपने पास होना चाहिए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिससे अपने को सारे मान निकलेंगे। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है। मान लिया अपन ने, ये अपने पास ए है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब ये अपने पास आ गई एक समकोण त्रिभुज की आकृति। ठीक है, अब अपन निकालेंगे कि जैसे मान लिया अपन ने ये है 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो तीनों कोणों का योग तो टोटली 180 डिग्री होता है। तो ये भी हो जाएगा अपने पास 45 डिग्री, ये भी अपने पास हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, जो अपने पास एंगल ए है हो गया अपने पास एंगल ए है बराबर एंगल सी हो गया, यानी कि दोनों का मान क्या हो गया अपने पास 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अगर ये दोनों मान अपने पास बराबर हो गए तो अपन ने मान लिया कि ये जो ए बी भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ए बी बराबर ए सी। ठीक है, दोनों भुजा हो गई अपनी बराबर। ठीक है, तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर, यानी कि इन दोनों का मान क्या है, बराबर है, इन दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है। तो अपन ने मान ली इन दोनों की जो भुजा है, जो इनकी जो मान लिया अपन ने कि इनकी जो भुजा की लंबाई है दोनों की, वो अपन ने मान लिया ए है, यानी कि ये भी ए है और ये भी ए है। तो यहाँ क्या हो गया, इसका मतलब ए बी बराबर और ए सी बराबर, दोनों के बराबर क्या हो गया अपने पास ए। ठीक है, अब अपने पास इस भुजा का मान भी आ गया, ए बी भुजा का मान आ गया, बी सी भुजा का मान आ गया, लेकिन अपने पास ए सी भुजा का मान नहीं है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में किसी का भी मान निकालने से पहले अपने पास तीनों भुजाओं के मान होने चाहिए। उसका मान निकालने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय है क्या, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हो गई अपने पास पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब अपन इसमें मान रखेंगे। अपन ने मान लिया कि AC तो है कर्ण, AC है कर्ण, BC है लंब और AB है आधार। क्योंकि मान दोनों के बराबर है तो अपन किसी को भी लंब और किसी को भी अपना आधार मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे अपने पास कर्ण हो गया अपने पास AC स्क्वायर अपने को निकालना है, AC बराबर आधार हो गया अपने पास AB स्क्वायर प्लस लंब हो गया अपने पास BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर
बराबर आधार का मान है क्या अपने पास ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी का मान भी है अपने पास ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास ए सी स्क्वायर बराबर ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2a²। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a²। ठीक है, ए पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बराबर 2 ए आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास ए अंडर रूट 2, ए सी बराबर आ जाएगा ए अंडर रूट 2। ये अपने पास आ गया, ए सी का भी मान आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपन मान निकालेंगे सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान निकालेंगे 45 डिग्री के, क्योंकि अपने पास अभी अपन ने 45 डिग्री लिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन लेते हैं कि एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये चीज़ आपको मुझसे याद रखनी है, लाल कक्का। लाल कक्का ये होता है साइन का मान, कोस का मान, ये टेन का मान, ये कोसेक का मान, ये सेक का मान और ये कोट का मान। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। त्रिकोणमितीय अनुपात इसी से आप निकाल पाओगे हमेशा। जो त्रिकोणमिति की सारी जो चैप्टर है उसमें से ये बेसिक है, सब में ज़्यादा काम में आती है। अब अपन जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो निकालते सबसे पहले लेते हैं अपन जैसे साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री का मान लेने के लिए अपन किस किस का मान लेंगे, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे भी 45 डिग्री मान है और यहाँ पे भी 45 डिग्री मान है, तो दोनों में से आप किसी को भी लंब मान लीजिए क्योंकि दोनों के मान सेम है। तो मान लिया अपन ने बी सी अपने पास लंब है। ठीक है, 45 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर। ठीक है, तो लंब क्या है अपने पास बी सी अपॉन कर्ण क्या है अपने पास ए सी, तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर आ जाएगा बी सी। बी सी का मान क्या है अपने पास ए अपॉन ए सी का मान अपने पास ए अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा, तो साइन 45 डिग्री बराबर आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये आ गया अपने पास साइन 45 डिग्री का मान। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन निकालेंगे कोस 45 डिग्री का मान। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अपन, आगे निकालते हैं। अब लेते हैं अपन कोस 45 डिग्री। कोस बराबर क्या होता है लाल कक्का से आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है अपने पास ए बी, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपने पास ए बी अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है अपने पास ए सी, ये हो जाएगा ए सी। आधार बटे कर्ण, ए बी का मान अपने पास ए बी का मान अपने पास ए और कर्ण का मान अपने पास ए अंडर रूट 2, ये हो जाएगा ए अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी ए से ए कैंसिल, तो जो कोस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 2। दोनों के मान आ गए अपने पास, साइन 45 डिग्री बराबर भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 और कोस 45 डिग्री बराबर भी 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब अपने पास साइन के और कोस के मान आ गए। ठीक है, अब अपन निकालते हैं बाकी सबके। ठीक है, बाकी सारे अनुपात जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके अपन मान निकालते हैं, तो उनके मान कैसे निकालेंगे। अब हो गया, जैसे मान लेते हैं अपन टेन 45, टेन 45 डिग्री बराबर, अब टेन बराबर क्या होता है साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बेसिक चीजें। तो अपन इसमें दोनों को साइन 45 और कोस 45 का मान रख देते हैं, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 का मान अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन इसका मान भी 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 1। तो अपने पास आ जाएगा टेन 45 डिग्री बराबर अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल, 1 का 1 भाग जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1। तो टेन 45 डिग्री का मान आ गया अपने पास 1। अब अपने पास साइन 45 डिग्री का हो गया, कोस 45 डिग्री का हो गया और टेन 45 डिग्री का हो गया। अब अपन आगे के जो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान निकालते हैं।
आगे अपन लेते हैं जैसे टेन हो गया। अब लेते हैं अपन कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री बराबर, कोसेक का बराबर क्या होता है 1/sin थीटा यानी कि 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/, तो ये हो जाएगा 1/1/√2। साइन 45 डिग्री का मान अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया, तो √2 जी ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा √2/1। तो कोसेक 45 डिग्री का जो मान आएगा अपने पास वो आएगा, एक का भाग √2 में जाएगा, √2 बाहर ही जाएगा, एक का भाग √2 आ जाएगा √2। कोसेक 45 डिग्री का मान आ गया अपने पास √2। इसी प्रकार अपन निकालेंगे सेक 45 डिग्री का मान। सेक 45 डिग्री बराबर आ जाएगा, सेक इसका उल्टा होता है 1/cos का, 1/cos 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/cos 45 डिग्री बराबर भी अपने पास क्या आया 1/√2। cos 45 डिग्री बराबर भी 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इसमें भी ये 2 ऊपर जाएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/1। इसका मतलब हो जाएगा सेक 45 डिग्री बराबर भी हो जाएगा √2। अब अपने पास आ गया सेक का मान भी आ गया, कोसेक का लास्ट बचा अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात, वो बचा है अपने पास कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री, कोट का क्या मान होता है 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। और tan का मान क्या है अपने पास, tan 45 डिग्री का मान है अपने पास 1, तो ये हो जाएगा 1/1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कोट 45 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 1। कोट 45 डिग्री बराबर भी क्या हो जाएगा अपने पास 1। कोट 45 डिग्री बराबर हो जाएगा अपने पास 1। तो अपने पास सारे 45 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी है सबके मान आ गए अपने पास 45 डिग्री में। यहाँ पे मैं सबका मान आपको एक साथ बता देता हूँ। जैसे साइन 45 डिग्री बराबर हो गया अपने पास 1/√2। कोस 45 डिग्री बराबर हो गया अपने पास 1/√2। टेन 45 डिग्री बराबर हो गया अपने पास 1। कोसेक 45 डिग्री बराबर हो गया अपने पास √2। सेक 45 डिग्री बराबर हो गया अपने पास √2। और कोट 45 डिग्री बराबर हो गया अपने पास 1। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अपन जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके 60 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के अनुपात के मान कैसे निकालते हैं वो अपन निकालते हैं। तो चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकालने के आखिरकार उनके मान कैसे आते हैं। अब अपन निकालेंगे साइन जो 30 डिग्री के और 60 डिग्री के मान निकालेंगे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो अब अपन निकालेंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनके मान निकालेंगे, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों आपको सारणी याद करना तो सब बता देंगे, लेकिन इनके मान आखिरकार आए कैसे हैं वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आगे बहुत काम में आएंगे। ठीक है, अब अपने इनके मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, अपने को एक समकोण त्रिभुज चाहिए, लेकिन इसमें अपने को जो त्रिभुज है उसमें 30 डिग्री का भी चाहिए और 60 डिग्री का भी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक लेंगे समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। ये हो गया अपने पास एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब चूंकि अपने लिया है समबाहु त्रिभुज, तो उसमें समबाहु त्रिभुज में अपने को पता है कि उसके सारे जो कोण होते हैं वो सारे बराबर होते हैं, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी ये हो गया 60, ये भी हो गया 60 और ये भी हो गया अपने पास 60।
ठीक है, अब अपने को तो क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। तो समकोण त्रिभुज अपन कैसे बनाएंगे कि अपन यहाँ से एक लंब डालेंगे इस पे, बीसी पे अपन एक लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा डी। अब चूंकि ये 60 डिग्री का टोटल कोण है तो ये हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री का कोण। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री का कोण। अब इसमें क्या है कि सारी जो भुजाएं हैं समबाहु त्रिभुज में सारी भुजा होती है बराबर होती है, यानी कि ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, और ये पूरी भुजा भी ए है। ये जो पूरी भुजा है वो पूरी भुजा भी ए है, लेकिन जब यहाँ पे अपन ने इसको कर दिया आधी तो ये क्या हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। ठीक है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो समकोण त्रिभुज बना है अपने पास इसी से अपन सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान निकालेंगे। अब अपने पास क्या आ गया, एक समकोण त्रिभुज ए बी डी, ये हो गया अपने पास 90 डिग्री का कोण। अब पूरे समकोण त्रिभुज में अपने को क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज में अपने को तीनों भुजाओं के मान चाहिए। अब इसमें अपने पास ए बी का मान है, बी डी का मान है और ए डी का मान नहीं है, तो अपन ए डी का मान कैसे निकालेंगे, ए डी का मान अपन निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें आपको मैं पहले जो बेसिक सम बता देता हूँ, किसमें जैसे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर वो हो गया अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अपन ने लिए थे तीनों जो समबाहु त्रिभुज लिया था, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो तीनों कोण होते हैं वो तीनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा 60-60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, और तो अपने पास क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, और ए बी बराबर हो जाएगा अपने पास ए सी, ए बी बराबर हो गया अपने पास ए सी, और जो बी डी है बी डी बराबर हो जाएगा अपने पास बी डी बराबर हो जाएगा अपने पास डी सी। ठीक है, और जो एंगल अपने पास बी ए डी है वो बराबर हो जाएगा इसके सी ए डी के, एंगल बराबर हो जाएगा अपने पास। लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपने को जो मेन चीजें चाहिए थी वो अपने को मिल गई। अब अपन मान कैसे निकालेंगे इसका, सबसे पहले अपन अब मान निकालते हैं इसका एडी का। एडी का मान कैसे निकालेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अपन यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपनी, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अपन मान लेते हैं कि ये अपने पास ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो लंब अपने को ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब अपने पास एडी, ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर, कर्ण अपने पास ए बी, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, आधार अपने पास बी डी, तो ये हो जाएगा अपने पास बी डी स्क्वायर। अब दोनों के मान अपन इसमें पुट कर लेंगे, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी, क्या ए बी का मान क्या है अपने पास ए, तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी डी का मान क्या है अपने पास a/2, a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलेंगे ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एज इट इज माइनस ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 4। तो ए डी स्क्वायर बराबर 4 अपन ले लेंगे यहाँ पे लघुत्तम, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा अपना ए डी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो ए डी बराबर हो जाएगा अपने पास, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो ए डी बराबर हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर का a बाहर आ गया और 4 का वर्ग होता है 2, तो 2 आ जाएगा बाहर और बचा अपने पास अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का कोई वर्ग नहीं होता तो अंडर रूट 3 आ जाएगा अपने पास। तो ए डी का मान आ गया अपने पास a अंडर रूट 3/2, यानी कि ए डी का जो अपने पास मान आया है यहाँ पे a अंडर रूट 3/2, a अंडर रूट 3/2। अब अपने पास
जो समकोण त्रिभुज अपन ने बनाया था उसके सारी भुजाओं के मान अपने पास आ गए हैं। ठीक है, तो अब अपन निकालेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं साइन 30 डिग्री का मान। ठीक है, साइन 30 डिग्री सबसे पहले अपन ले लेते हैं साइन 30 डिग्री। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या चीज बेस्ट चीज याद रखनी है, लाल का। इससे आपको पता चलेगा कि किसके बराबर क्या होता है। ये होता है साइन का, ये कोस का, ये टेन का, ये कोसेक, ये सेक और ये कोट का मान होता है। ठीक है, अब साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब है अपने पास यहाँ पे, अगर अपन 30 डिग्री ले रहे हैं तो जिस कोण के सापेक्ष अपन बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा होती है हमेशा लंब। इसके सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं 30 डिग्री की, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। यहाँ पे अपनी साइन 30 के लिए हो जाएगी बी डी, अपने पास हो जाएगी लंब बी डी। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा बी डी अपने पास हो जाएगी लंब और कर्ण हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये हो जाएगी अपने ए बी हो जाएगा अपने पास कर्ण। तो बी डी अपॉन ए बी दोनों के मान अपन इसमें पुट कर देंगे। बी डी का मान क्या है अपने पास, ए अपॉन √2 अपॉन ए बी का मान है अपने पास ए, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए अपॉन √2 आ जाएगा नीचे, ए √2, ए से ए कैंसिल, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 अपॉन √2। साइन 30 डिग्री का मान आ गया अपने पास 1 अपॉन √2। और साइन 60 डिग्री अपन मान निकाल लेते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर होता है, अपने को पता है लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो 60 डिग्री। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कोण जो है 60 डिग्री की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन इस कोण की बात करें, यानी कि इसके सामने वाली भुजा जो होगी अब लंब होगी, यानी कि एडी इस बार अपने पास लंब होगी और कर्ण अपने पास 90 डिग्री सामने वाला, यानी कि ए एच रहेगा। तो इस बार हो जाएगा अपने पास लंब और कर्ण क्या हो जाएगा, लंब और कर्ण का मान हो जाएगा अपने पास लंब बटे कर्ण। लंब का मान हो जाएगा अपने पास एडी अपन कर्ण अपना एच वैसा का वैसा ए बी, तो ये हो जाएगा एडी। एडी का मान क्या है अपने पास, A√3 अपॉन 2 अपॉन ए बी का मान है अपने पास ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा A√3 अपॉन 2a, ए से ए कैंसिल, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर आ जाएगा अपने पास √3 अपॉन 2। यहाँ पे अपने पास साइन 60 डिग्री का मान भी आ गया। ठीक है, अब अपन निकालेंगे कोस 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान। सबसे पहले अपन लेते हैं कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान होता है, तो कोस कोस बराबर क्या होता है, लाल कक्का से। ठीक है, कोस बराबर होता है अपने पास आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है अपने पास, कोस अपन 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री की अपन बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, आधार हो जाएगा फिर जो बचेगी भुजा, यानी कि अपने पास एडी हो जाएगा अपने पास आधार और कर्ण हो जाएगा अपने पास ए बी। तो अपने को चाहिए आधार बटे कर्ण, यानी कि एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री कोस 30 डिग्री बराबर एडी अपॉन ए बी। एडी का मान क्या है अपने पास, A/√3 अपॉन 2 और ए बी का मान है अपने पास ए, तो आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री बराबर A√3 अपॉन 2a, ए से हो जाएगा ए कैंसिल, तो कोस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, कोस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 अपॉन 2। अब कोस 30 का मान भी आ गया अपने पास √3 अपॉन 2। अब अपन निकालेंगे कोस 60 डिग्री का मान। कोस 60 डिग्री बराबर हो जाता है, अब अपन बात कर रहे हैं 60 डिग्री वाले कोण के सापेक्ष,
यानी कि इसके सामने वाली भुजा अब अब की बार लंब है, तो ये भुजा रहेगी अपने पास आधार। BD हो जाएगा इसका आधार, और 90 डिग्री वाले कौन हो जाएगा, सामने वाली भुजा हो जाएगी अपने पास कर्ण। तो यानी कि AB हो जाएगा कर्ण और BD हो जाएगा अपने पास लंब। तो कोस 60 डिग्री, कोस बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार, सॉरी आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार है अपने पास BD, कर्ण है अपने पास एज इट इज AB। BD का मान है अपने पास A/2 अपॉन AB का मान अपने पास A। तो ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री बराबर 2 आ जाएगा नीचे, A/2A। तो A से A कैंसिल, तो कोस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/2। अब अपने पास कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री, चारों के मान अपने पास आ गए। अब अपन इनका यूज करके अपन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए अपन आगे देखते हैं। अब अपन सबसे पहले निकालते हैं साइन के मान अपने पास आ गए, कोस के मान अपने पास आ गए, तो टेन के मान निकालते हैं। टेन के मान कैसे निकालेंगे, टेन बराबर क्या होता है, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा। तो थीटा का मान अपने पास 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान अपने पास आया था 1/√2, 1/√2। यहाँ पर दोस्तों अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, साइन 30 डिग्री का जो अपन ने मान निकाला था उसमें थोड़ी सी यहाँ पे 1/√2 नहीं आएगा। साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा का मान बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अपन 30 डिग्री के कोण के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, यानी कि जो कोण के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी कि लंब होगा अपने पास A/2। और अपन ने यहाँ पे हो जाएगा A/2, खाली A/2 अपन ने यहाँ पे लिख दिया था A/2, यहाँ पे केवल A/2, तो यहाँ पे √2 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा A/2। तो साइन 30 डिग्री जो रहेगा वो हो जाएगा अपने पास A/2, सॉरी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा ना, थोड़ी सी गलती हो गई, 1/2। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, आगे का मान अपन निकालते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ने यहाँ पे लिख लिया कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, कोस 30 डिग्री बराबर अपॉन 1/√3/2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। अब जो कि टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री, तो अपन इसमें मान रख लेंगे दोनों के, 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा अपने पास साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के क्या मान अपने पास 1/2, और कोस 30 डिग्री बराबर है √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा अपने पास टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3। ठीक है, आगे अपन निकालते हैं टेन 60 डिग्री का। टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 का मान कितना अपने पास √3/2, √3/2, कोस 60 का मान अपने पास 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा अपने पास टेन 60 डिग्री बराबर √3। ठीक है, अब अपने पास साइन के आ गए, कोस के आ गए, टेन के आ गए, अब अपने को तीन के वो निकालने हैं, कोसेक, सेक और कोट के। ठीक है, कोसेक के निकालते अपन, कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 1/sin 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/sin 30, साइन 30 का मान क्या है अपने पास 1/2, तो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कोसेक 30 डिग्री बराबर 2। आगे अपन निकालेंगे कोसेक 60 डिग्री बराबर, तो ये हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री,
साइन 60 डिग्री का क्या मान अपने पास 1/√3/2, टू ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, यानी कि कोसेक 60 डिग्री का जो मान रहेगा वो रहेगा अपने पास 2/√3। ठीक है, अपने पास कोसेक के मान आ गए। अब अपन निकालेंगे सेक के मान। ठीक है, सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान क्या है अपने पास, √3/2, ये हो जाएगा √3/2, टू ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3। इसी प्रकार अपन निकालेंगे सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री। 60 डिग्री cos 60 डिग्री का अपने पास मान आया था 1/2, ये हो जाएगा 1/2, टू ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री बराबर 2। अब अपने पास साइन के आ गए, कोस के आ गए, टेन के, कोसेक के, सेक के, सबके मान आएंगे। अब आखिरी जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचा अपने पास कोट, ये हो जाएगा कोट। कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का अपने पास क्या मान आया था, tan 30 का अपने पास आया था 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। तो √3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3, और कोट 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/tan 60 डिग्री, 1/tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान अपने पास आया था √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसका मतलब है कि जो कोट 60 डिग्री का मान आएगा वो आएगा अपने पास 1/√3। सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके 30 डिग्री के और 60 डिग्री के मान अपने पास आ गए। सारे मैं आपको एक साथ यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान जो है अपने पास 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान आया अपने पास √3/2। इसी प्रकार कोस 30 डिग्री का मान आया अपने पास √3/2, और कोस 60 डिग्री का जो मान आया अपने पास 1/2। आगे जो tan 30 डिग्री का मान है अपने पास वो आया अपने पास 1/√3। tan 60 डिग्री का जो मान आया अपने पास वो आया अपने पास √3। सेक कोसेक 30 डिग्री का जो मान आया अपने पास, कोसेक 30 डिग्री का जो मान आया अपने पास 2, और कोसेक 60 डिग्री का जो मान आया अपने पास 2/√3। इसी प्रकार सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान आया अपने पास 2/√3, और सेक 60 डिग्री का मान आया अपने पास 2। आखिर में कोट 30 डिग्री बराबर हो गया अपने पास √3, और कोट 60 डिग्री बराबर हो गया अपने पास 1/√3। तो ये 6 मान जो है अपने अभी निकाले थे वो सारे 6 मान अपने पास आ गए। ठीक है, अब अपन जो आखिरी जो बचे हैं वो बचे हैं कि 30 डिग्री के आ गए, 45 डिग्री के मान आ गए, 60 डिग्री के मान आ गए। अब बचे अपने पास 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान। सारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके 0 डिग्री के और 90 डिग्री के मान भी अपने को निकालने हैं। वो आखिरकार वो कैसे आएंगे, ठीक है, वो अपन निकालते हैं आगे। अब अपन निकालेंगे 0 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं 0 डिग्री की तरफ। ठीक है,
अब अपने पास जो अपन त्रिकोणमितीय जो मान निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपने को चाहिए एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अपन ने ले लिया एक समकोण त्रिभुज, ये अपन ने ले लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया अपने पास ए, सॉरी ये हो गया ए बी और सी। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है कि अपने को चाहिए 0 डिग्री के मान, ठीक है। 0 डिग्री यानी कि या तो इस कोण को या इस कोण को अपने को 0 डिग्री बनाना है। और 0 डिग्री कब बनेगा, जब ये बिल्कुल ये जो भुजा रहेगी वो बिल्कुल इसके समीप आ जाएगी, बिल्कुल इसके यहाँ पे सटा के रहेगी, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपने पास यानी कि यहाँ से जो भुजा रहेगी ये तो बिल्कुल शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा अपने पास, ये बनेगा अपने पास 0 डिग्री का, ठीक है। ये बनेगा अपने पास 0 डिग्री का, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास ए, ये हो जाएगा बी, और ये जस्ट ये इसके पास हो जाएगा अपने पास सी। यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री, और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो बनेगा अपने पास 0 डिग्री का, ठीक है। अब अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या चीज आ गई, अब अपने पास आ गई एंगल ए है उसके बराबर अपने पास आ गया 0 डिग्री, ठीक है। और जो ए बी भुजा है, वो जो ए सी भुजा है वो लगभग लगभग क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी कि ए बी के बराबर क्या हो गई अपने पास ए सी, लगभग अपने पास क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। क्योंकि ये भुजा बिल्कुल इसके समीप आएगी जब भी ये कोण अपने पास 0 होगा, और ये 0 होगा तो ये दोनों भुजा हो जाएगी बराबर, ठीक है। अब ये दोनों भुजा होगी अपने पास बराबर, और तो जो बीसी भुजा है, बीसी भुजा लगभग हो जाएगी, अब ये बिल्कुल इसके समीप आ गया, यानी कि लगभग लगभग ये हो जाएगा अपने पास 0, इसकी जो लंबाई रहेगी वो हो जाएगी बिल्कुल 0, क्योंकि अपने को इसको 0 डिग्री बनाना था, ठीक है। अब अपन मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन मान निकालेंगे लंब बटे साइन, जैसे अपन मान निकालते हैं लाल का अपने को हमेशा याद रखना है, लाल का जो त्रिकोणमिति की नींव है वो इसी से है, ठीक है। अब अपन जैसे मान निकालते हैं सबसे पहले साइन 0 डिग्री का, साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये जो कोण है वो है 0 डिग्री का, ठीक है। तो इसके सापेक्ष अपन बात करें, यानी कि इसके सामने वाली भुजा रहेगी वो रहेगी लंब, और लंब कौन सी है, यानी कि बीसी भुजा है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगी बीसी अपॉन कर्ण। कर्ण कौन सी है, कर्ण है अपने पास ये वाली भुजा, यानी कि ये वाली भुजा बिल्कुल इसके समीप जो सटा के वो एसी भुजा, यानी कि ये हो जाएगी अपने पास एसी, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ठीक है। ये है, तो चूंकि अपने को पता है बीसी बराबर क्या है, 0/AC, तो अगर ऊपर 0 आ गया तो अपन इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 0 आएगा, यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 0, साइन 0 का जो मान रहेगा वो रहेगा अपने पास 0। तो इसी प्रकार अपन निकालेंगे कोस 0 डिग्री का, ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान अपन निकालेंगे तो कोस बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, ठीक है, आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। अब आधार का मान क्या है अपने पास, 0 डिग्री के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, यानी कि इसके सामने वाली भुजा बीसी वो तो हो जाएगी लंब, कर्ण हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा एसी, और आधार हो जाएगा अपने पास ए बी। आधार क्या है अपने पास, ए बी अपॉन कर्ण हो जाएगा अपने पास ए सी, क्योंकि अपन ने जो दोनों भुजा बिल्कुल सटा के, यानी कि ए बी के बराबर ए सी है, तो यहाँ पे ए बी के बराबर ए सी रख दिया, और ए सी अपॉन ए है ही, एज इट इज है ही, तो कोस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, ए सी अपॉन ए सी ये हो जाएगा क्या 1। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन सारे जो 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अपन पहले निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास टेन जीरो डिग्री बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या है अपने पास 0 अपॉन कोस 0 का मान अपने पास 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, टेन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा अपने पास 0, टेन 0 का मान आ जाएगा अपने पास 0। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं अपन साइन का, कोस का, टेन का आ गया, कोसेक का। कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, तो 1 अपॉन साइन 0 का मान क्या है अपने पास 0,
अब जीरो को चाहे कितनी बार भाग दे लो एक आएगा नहीं, यानी कि ये कितनी बार जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित कर लो, चाहे इसको अनंत कर लो, ठीक है। कोसेक का मान आ गया। अब अपन निकालते हैं सेक 0 डिग्री बराबर, सेक का मान क्या होता है 1/कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान क्या है अपने पास 1, यानी 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, सेक 0 डिग्री बराबर आ जाएगा अपने पास 1। आखिर में बचा अपने पास कोट, कोट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/tan 0। tan 0 के क्या मान आया अपने पास 0 डिग्री, तो 1/0, तो कोट 0 का जो मान आएगा वो भी अपने पास आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित या अनंत, ठीक है। इस प्रकार अपने पास आ गए साइन 0 के मान 0, कोस 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, कोस 1 0 का मान आ गया अपने पास अनंत आ गया, इन्फिनिटी आ गया, सेक 0 का मान आ गया अपने पास 1, और कोट 0 का मान आ गया अपने पास अपरिभाषित, यानी कि ये भी आ गया अपने पास अनंत, ठीक है। अब अपन निकालते हैं 90 डिग्री के मान, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास 0 डिग्री के मान। अब अपन निकालते हैं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री के कैसे निकालेंगे। अब अपने को क्या करना है कि 90 डिग्री का यानी कि मतलब है कि जो अपने को कोण ए है उसको अपने को 90 डिग्री बनाना है। यानी कि सबसे पहले तो अपन क्या लेते हैं, एक त्रिकोण जो समकोण त्रिभुज है वो लेते हैं ऐसे, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये हो गया अपने पास ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब अपने को 90 डिग्री का कोण चाहिए, 90 डिग्री का कोण चाहिए, यानी कि समकोण त्रिभुज में एक तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी अपने को एक और 90 डिग्री का कोण चाहिए, जिस जब जाके अपन मान निकाल पाएंगे इसके, ठीक है। अब अपन इसको अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि ये वाली भुजा बिल्कुल यहाँ पे सटीक यहाँ पे आनी चाहिए ना, जब 90 डिग्री सीधी आएगी, जब इसके ऊपर ये यहाँ से ये तिरछे से सीधी आएगी, जब इस पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी किस प्रकार बनेगा, ये मान लीजिए ये भुजा आएगी, ये इस तरीके से त्रिभुज था, ठीक है। तो अब ये भुजा जो है बिल्कुल इसके ऊपर सटीक से यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, जब जाके ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ए है ये भी यहाँ पे आ गया, ये बी यहाँ पे आ गया और सी आ गया यहाँ पे, यानी कि जो अब अपने को क्या मिला यहाँ पे, ए बी के बराबर क्या मिल गया अपने पास बी सी, क्योंकि भुजा लगभग लगभग इसके बी सी के बराबर हो गई, जब जाके 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जो एंगल सी है, ठीक है, एंगल सी के बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, लगभग लगभग ये 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जो एंगल ए है वो एंगल ए अपने पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री का। अब अपन निकालते हैं 90 डिग्री के मान, ठीक है। सबसे पहले का अपन का चीज याद रखनी है, लाल कक्का, इसको कभी नहीं बोलना, त्रिकोणमिति में जो भी करता धरता यही है। अब अपन मान निकालते हैं जैसे साइन 90 डिग्री का, ठीक है। साइन 90 डिग्री बराबर, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब अपन 90 डिग्री की बात करें, यानी कि ए वाला कोण अपने पास 90 डिग्री का है, ठीक है। अगर ए वाला कोण अपने पास 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि बीसी हो जाएगी, बीसी क्या हो जाएगी अपने पास लंब, और कर्ण हो जाएगी अपने पास एसी भुजा, ठीक है। जो ए बी यहाँ पे जो एसी भुजा है वो बीसी भुजा के बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ पे एसी भुजा है वो बीसी भुजा के बराबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बीसी बराबर क्या लिख देंगे एसी, क्योंकि एसी और बीसी भुजा दोनों बराबर है, तो ये भी हो जाएगा एसी। जो साइन जो 90 डिग्री का मान अपने पास आएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। और अब अपन निकालते हैं कोस 90 डिग्री का, कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, ठीक है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है अपने पास ए बी,
ठीक है। और कर्ण है अपने पास AC। AB का मान क्या है अपने पास? AB बिल्कुल क्या है अपने पास? 0 के बराबर है, इसका बिल्कुल भी मान 0 के बराबर है, तो AB का मान हो गया 0 अपॉन AC। अब इसको अगर ऊपर 0 आ गया तो इसका मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो यानी कि ये हो जाएगा cos 90 डिग्री बराबर 0। तो साइन 90 डिग्री बराबर आ गया अपने पास 1 और cos 90 डिग्री बराबर आ गया अपने पास 0। अब दोनों के मान अपने पास आ गए तो अपन मान निकालेंगे, बाकी सारे त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसके अपन मान निकालते हैं अब आगे, ठीक है। चूंकि अपने पास साइन 0 बराबर 0 है और cos 0 डिग्री बराबर 1 है, तो अपन निकालेंगे अब आगे टेन 0 डिग्री बराबर, टेन 0 बराबर क्या होता है? साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान है 1, तो ये क्या हो जाएगा? टेन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा अपने पास 0। साइन का आ गया, कोस का आ गया, टेन का आ गया। अब निकल के अपन कोसेक का। कोसेक 0 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। तो 1 अपॉन साइन 0 का मान क्या है अपने पास? 0 0। तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 को चाहे कितनी बार गुणा करो एक आएगा ही नहीं, किसी भी संख्या से गुणा करो एक आएगा नहीं, यानी कि ये हो जाएगा इन्फिनिटी बार, यानी कि अनंत बार। अब अपन निकालेंगे कोसेक का हो गया सेक, सेक 0 डिग्री बराबर यानी कि 1 अपॉन कोस 0 डिग्री। तो 1 अपॉन कोस 0 डिग्री का मान अपने पास 1, तो 1, तो सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा अपने पास 1। आखिर में बचा अपने पास कोट 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन टेन 0। तो 1 अपॉन टेन 0 का मान क्या है अपने पास? 0। ये हो जाएगा 0, तो वही चीज हो जाएगी इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। तो इस प्रकार अब अपने पास आ गए हैं सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इन सभी के मान अपन ने ज्ञात कर लें। कैसे इनके मान आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो अब आपको खाली इस जो सारणी होती है इसको रटना ही नहीं है, आपको इसको सीखना है कि आखिरकार ये बनती कैसे है, ये जो मान है इनके आते कैसे हैं। तो अपन ने सारे मान अपन ने ज्ञात कर लिए कि आखिरकार इनके मान आते कैसे हैं। अब अपन बना लेते हैं एक सारणी जिसमें सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सारे मान अपन उसमें कवर कर लेंगे। तो उसको आपको याद भी रखनी है और वो आए कहाँ से वो भी चीज़ आपको समझनी है। तो अब सबसे पहले अपन बना लेते हैं एक सारणी, तो वो अपन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले एक सारणी। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पे एक सारणी ड्रॉ कर ली है। अब जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके अपन ने मान निकाले थे वो सारे अपन इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि एंगल ए, ठीक है, यानी कि एंगल ए का क्या क्या मान था जब त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या क्या मान रहेंगे, ठीक है। तो एंगल ए का मान जैसे मान लीजिए 0 डिग्री था, एक बार अपन ने एक बार 30 डिग्री पे ज्ञात करा था, एक बार 45 डिग्री पे ज्ञात करा था, एक बार अपन ने 60 डिग्री पे ज्ञात करा था और एक बार अपन ने 90 डिग्री पे ज्ञात करा था, ठीक है, एंगल ए का मान। अब एंगल ए में जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके सबके मान ज्ञात करें, तो सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए, ठीक है। अब जो भी अपन ने मान निकाले हैं वो सारे फिल करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान अपन ने जो ज्ञात करा था वो आया था अपने पास 0। 30 डिग्री का आया था अपने पास 1/2। 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री का आया था अपने पास 1/√2। साइन 60 डिग्री का आया था अपने पास √3/2। और जो 90 डिग्री का मान आया था अपने पास साइन 90 डिग्री का वो आया था अपने पास 1, ठीक है। इसी प्रकार कोस 0 डिग्री का आया था अपने पास 1। कोस 30 डिग्री का आया था अपने पास √3/2।
कोस 45 डिग्री का आया था अपने पास 1/√2, कोस 60 डिग्री का आया था अपने पास 1/2, और जो कोस 90 डिग्री है उसका आया था अपने पास 0। टेन 0 डिग्री का आया था अपने पास 0। टेन 30 डिग्री का आया था अपने पास 1/√3। टेन 45 डिग्री का आया था अपने पास 1। टेन 60 डिग्री का आया था अपने पास √3, और टेन 90 डिग्री का आया था अपने पास इन्फिनिटी। ठीक है, आप इसको अनंत या अपरिभाषित कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कि इसका मान अपन सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि अनंत है इसका मान। कोसेक 0 डिग्री का, कोसेक 0 डिग्री का अपने पास आगे अपने पास मान आया था, वो भी आया था अपने पास इन्फिनिटी, यानी कि ये भी आया था अपने पास अनंत। ठीक है, अनंत। कोसेक 30 डिग्री का मान आया था अपने पास 2। कोसेक 45 डिग्री का मान आया था अपने पास √2। कोसेक 60 डिग्री का मान आया था अपने पास 2/√3, और जो अपने पास कोसेक 90 डिग्री का मान आया था वो आया था अपने पास 1। इसी प्रकार सेक 0 डिग्री का मान आया था अपने पास 1। सेक 0 डिग्री का मान आया था अपने पास 1। सेक 30 डिग्री का मान आया था अपने पास 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान आया था अपने पास √2। सेक 60 डिग्री का मान आया था अपने पास 2, और सेक जो 90 डिग्री है उसका मान भी अपने पास आया था अनंत, यानी कि इसका मान भी अनंत था, अपरिभाषित था। इसी प्रकार कोट 0 डिग्री का मान भी अपने पास अपरिभाषित था। कोट 30 डिग्री का मान आया था अपने पास √3। कोट 45 डिग्री का मान आया था अपने पास 1। कोट 60 डिग्री का मान आया था अपने पास 1/√3, और कोट 90 डिग्री का मान आया था अपने पास 0। इस प्रकार अपने पास सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान है वो अपने कैसे आए हैं वो सारे निकाल लिए, सब जान लिया। इनके मान आखिरकार ये जो मान है वो आए कहाँ से हैं, सभी चीज़ सीखने के बाद अपन ने जो ड्रॉ करी है ये एक सारणी, इस सारणी को आपको याद रखना है। इस सारणी के बेसिस पे ही आपके जो भी सारे आगे के एग्जाम्पल्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, इसी के बेसिस पे सोल्व होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो आगे के एग्जाम्पल्स वगैरह है, जो पर्सनली 8.2 के क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सारे अपन अगले के कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।